डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को सॉलिड एंगल पढ़ाए थे। सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू फार्मूला था क्या, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। और इसके अलावा इस डी ओमेगा का न्यूमेरिकल वैल्यू सॉलिड एंगल का 4 पाई स्टेरेडियन बताए। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू बताए थे कि ई डी ए कॉस थीटा। इन लोगों को हम रिपीट इसलिए कर दिए क्योंकि इन लोगों की ज़रूरत है आज हम लोगों को। और हम लोग कल ही आप लोगों को हम बता चुके थे कि हम कल गॉसियस थ्योरम पढ़ाएंगे। तो गॉसियस थ्योरम है क्या, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। गॉसियस थ्योरम का डिफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए बनता है। ये देखते हैं गॉसियस थ्योरम है क्या। गॉसियस या गॉस का परिमेय आप लोगों के बुक में लिखा हुआ मिलेगा। ये गॉस का परिमेय। गॉस का परिमेय होता है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, क्या, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/f(0) गुना होता है। पहले इसके डिफिनेशन को रटना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है। अर्थात फाई ई इज इक्वल टू Q/f(0). ये तो गॉसियस थ्योरम है। देखो, ये गॉसियस थ्योरम अभी ऐसे रटने से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। देखो, एक मेरे पास बॉक्स है कागज का। ऐसे पृष्ठ को हम क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ कहते हैं। बहुत गौर से समझिएगा। अगर हम इस बॉक्स के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों रख दें, इस बॉक्स के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों रख दें और फिर बंद कर दें, तो हम लोग जानते हैं प्लस पॉजिटिव चार्ज के से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर लंबवत निकलती हैं, जानते हैं। तो जो ध्यान देना है यहाँ पर, अगर इस बॉक्स के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा है तो उसके कारण ऐसे वैद्युत बल रेखाएं लंबवत ऊपर की ओर निकलेंगी, इस पृष्ठ से इधर निकलेंगी, नीचे वाले पृष्ठ से नीचे निकलेंगी, इधर वाले पृष्ठ से इधर निकलेंगी, इधर वाले पृष्ठ से इधर और इधर वाले पृष्ठ से। यानी कि ये जो काल्पनिक पृष्ठ हम लिए हैं, बंद काल्पनिक पृष्ठ, अगर हम इसके अंदर कोई आवेश क्यों अंदर रख दें तो इससे वैद्युत फ्लक्स, ये जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं लंबवत, इन्हीं को हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पर टॉपिक को फिर से जरा समझना। ये जो बंद काल्पनिक पृष्ठ हम लिए हैं, इस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर कोई अगर हम पॉजिटिव चार्ज रख दें, पॉजिटिव चार्ज क्यों रख दें, तो उस पॉजिटिव चार्ज क्यू के कारण इस बंद पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर आएंगी, अर्थात वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। कोई डाउट? अगर हम इस पृष्ठ के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दें तो उस पॉजिटिव चार्ज क्यू के कारण इस बंद पृष्ठ से बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स आएगा। तो जो गॉसियस थ्योरम है
जो गॉसियस थ्योरम है, इस पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स और इसके अंदर रखा हुआ आवेश Q के बीच में संबंध देता है। ध्यान देना, यहाँ पर जो गॉसियस थ्योरम है वो इसके अंदर रखे गए आवेश Q और इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बीच में संबंध देता है। कैसा संबंध देता है ये देखो। गॉसियस थ्योरम कहता है कि इससे निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, इसके अंदर जो आवेश रखा है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या गॉसियस का कहना है कि जो ये बंद पृष्ठ लिए थे, इस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स इसके अंदर जो आवेश रखा है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो हम यहाँ पर देखो, अगर किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE हो, उसके अंदर रखा हुआ आवेश Q हो, तो Q का 1/ε0 गुना क्या होगा, Q/ε0। ये किसके बराबर होगा, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा, अर्थात φE बराबर Q/ε0। इसी का डिफिनेशन देखो हम क्या लिखे, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये होता है गॉसियस थ्योरम। गॉसियस थ्योरम क्या है, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात φE = Q/ε0। ये तो होता है गॉसियस थ्योरम। अब हम गॉसियस थ्योरम को प्रूव करने के लिए चल रहे हैं। प्रूव करेंगे कि गॉसियस थ्योरम कैसे आया। देखो इसका प्रूफ जरा। गॉसियस थ्योरम प्रूव करने के लिए हम ऐसे कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लिए। ऐसे हम क्या किए, कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लिए। अब यहां पर ध्यान देना, इसका केंद्र, एक काल्पनिक पृष्ठ का नाम है A और इसके केंद्र O पर कोई +Q कूलम का आवेश रखा है। क्योंकि मेरा डिफिनेशन कह रहा है बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का, तो इसके अंदर कहीं आवेश होगा। हम इसके अंदर इसके केंद्र O पर कोई आवेश क्यों रख दिए, और जो इस बंद काल्पनिक पृष्ठ की त्रिज्या है उसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r सपोज कर लिए हैं। देखो क्या लिखे हैं, माना कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ A जिसकी त्रिज्या r है, इसके केंद्र O पर +Q कूलम आवेश रखा गया है। इसके केंद्र से r दूरी पर, यहाँ पर ध्यान देना, माना कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ A जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, स्मॉल r है या कैपिटल R है, इस काल्पनिक पृष्ठ के केंद्र O पर +Q कूलम का आवेश रखा है। कुछ गलत तो नहीं बोले, जैसा यहाँ पर फिगर में बना है वही बोले। तो यहाँ पर लिखो, माना कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ कैपिटल A जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसके केंद्र O पर +Q कूलम आवेश स्थित है। अब देखो, बहुत गौर से काम करना। हम लोगों के फिजिक्स में एक बहुत बड़ी सुविधा है, पूरे के कारण निकालना होता है तो हम थोड़े से के लिए निकालते हैं और उस थोड़े से के लिए निकालकर समाकलन कर देते हैं। तो हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का ना निकालकर इसकी सतह पर एक बिंदु पर एक छोटा सा पैच ले लिए, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए, इस टुकड़े के कारण काम कर रहे हैं और अभी लास्ट में क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ये बिंदु P है। अब यहाँ पर ध्यान दो,
ये जो सूक्ष्म खंड है इसका क्षेत्रफल हम dA मान ले रहे हैं, और क्षेत्रफल सदिश सदैव बाहर की ओर होता है, तो ये dA बाहर की ओर हो गया। हमने यहाँ पर लिखा, माना गॉसियन पृष्ठ के केंद्र O से r दूरी पर सतह पर एक सूक्ष्म खंड P लिए जिसका क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है। क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है। देखो हम क्या किए, पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ माने जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसके केंद्र O पर कोई प्लस Q कूलम का आवेश रखा है। अगले स्टेप में क्या कर लिए, इसकी सतह पर कोई पैच मान लिए P, जिसका क्षेत्रफल अवयव dA है। अब आगे बहुत इत्मीनान से सोच समझकर मुझे बताना, अगर यहाँ पर कोई प्लस Q कूलम आवेश रखा है तो यहाँ से r दूरी पर अगर कोई बिंदु P हो तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलनी चाहिए। वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होता है, 1/4 पाई F sin L0 Q/r² होता है। तो वो फार्मूला तो यहाँ भी लगेगा, तो उसको क्या कर दिए हम, उसको यहाँ पर लिख रहे हैं। गॉसियन पृष्ठ के बंद पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बंद पृष्ठ के केंद्र पर स्थित प्लस Q कूलम आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला क्या लगा दें, E = 1/4 पाई F sin L0 Q/r² इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस r लिए हैं। अब दूसरा काम क्या कर दे रहे हैं, देखो इसके अगर पैच के किनारों को वृत्त के केंद्र गॉसियन पृष्ठ के केंद्र से मिलाएं तो इसके केंद्र पर एक घन कोण बनता है, जिसको हम कल ही बताए थे। ये जो वैद्युत क्षेत्र E आया ना, ये dA से थीटा कोण बनाता हुआ जाएगा। ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। कोई डाउट तो नहीं हुआ। एक गॉसियन पृष्ठ लिए और वहां पर उसके पैच पर वैद्युत क्षेत्र निकाल दिए, कोई डाउट नहीं। अब आगे देखो, अब ध्यान दो, जो हम बताए इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर अगर वैद्युत आवेश रखा है तो इससे वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ना, तो जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा पूरे का ना निकाल कर हम इस पर ऐसे छोटा सा पैच मान लिए और उस पैच से निकाल रहे हैं। तो जैसे इस पर पैच हमें छोटा सा माने ना, वही पैच यहाँ माना गया है। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम पढ़े हैं क्या होता है, EDA cos थीटा होता है। क्या होता है, EDA cos थीटा। तो इस पैच से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालो। गॉसियन पृष्ठ के सूक्ष्म खंड DA के द्वारा या DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi = क्या होना चाहिए, EDA cos थीटा। अब देखो कुछ लोग सोच रहे हैं अचानक टॉपिक चेंज हो गया, तो टॉपिक नहीं चेंज हुआ। ध्यान दो, टॉपिक नहीं चेंज हुआ।
जो ये गॉसियन पृष्ठ माने हैं इसके अंदर क्या रखा हुआ है, आवेश। इस आवेश के कारण दो घटना घटित हो रही है। पहला यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मिल रहा है, हम वैद्युत क्षेत्र निकाल दिए। दूसरा चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, वैद्युत फ्लक्स निकाल दिए। दो हम अजीब घटना नहीं घटित कर रहे हैं, ये मेरा गॉसियन पृष्ठ में आवेश के कारण हो रहा है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब देखो E इज इक्वल टू हम क्या निकाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। ये जो E का मान है, इस E के मान को यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर हम वही चीज कर रहे हैं। E का मान समीकरण 1 से रखने पर, जब समीकरण 1 से रखेंगे तो d फाई E इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। ये E का मान है और फिर क्या लिख दें, dA cos थीटा। आगे देखो क्या d फाई E इज इक्वल टू, हम इसको Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 dA cos थीटा अपान R स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आगे थोड़ा सा और समझ लो, आगे थोड़ा सा और समझ लो। वो ये समझ लो कि देखो ये dA cos थीटा अपान R स्क्वायर आया है ना, dA cos थीटा अपान R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, d ओमेगा। क्या होता है, इज इक्वल टू d ओमेगा, जो क्या है, घन कोण है। इसको हम कल के ही लेक्चर में समझा दिए थे। तो अब हम इसको dA cos थीटा अपान R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा। तो उसके लिए यहाँ पर लिखोगे dA cos थीटा अपान R स्क्वायर एक इज इक्वल टू d ओमेगा। यह एक घन कोण है, यह एक क्या है, घन कोण है। तो जब ये मान यहाँ पर रख दोगे तो d फाई E इज इक्वल टू क्या आएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और dA cos थीटा अपान R के जगह पर क्या लिख दोगे, d ओमेगा। ये गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया, लेकिन किससे, इस छोटे से पैच के कारण। अब देखो यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, पहले वैद्युत क्षेत्र निकाल दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, समीकरण 1 मान लिए। फिर दूसरे कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स निकाल दिए और वैद्युत फ्लक्स में समीकरण 1 से E का मान उठाकर रख दिए। यहाँ तक करने के बाद हमको मिला d फाई E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा। ये क्या है, ये सूक्ष्म खंड dA से होकर गुजरने वाला क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। जबकि हमको क्या करना है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकालना है। जबकि हम लोगों को क्या करना है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकालना है। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकालने के लिए इसका क्या कर दें, समाकलन कर दें। तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन, इस प्रकार संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E का क्या कर दें, समाकलन कर दें। होल इंटीग्रल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा। तुम लोग जानते हो d फाई का फाई E हो जाएगा। यहाँ Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, क्या होगा, d ओमेगा। तुम लोगों को ये भी हम बता चुके हैं कि d ओमेगा का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 4 पाई होता है। इसलिए हम d ओमेगा को क्या लिख देंगे, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू d ओमेगा को क्या लिख देंगे, 4 पाई लिख देंगे। क्योंकि हम कल भी बताए थे कि एक घन कोण का मान क्या होता है, 4 पाई होता है। तो ये 4 पाई से क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन 0। यही गॉसियस थ्योरम है, यही क्या है, गॉसियस थ्योरम है। इसी को हम लोग आज
पढ़ें। ये गॉसियस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए हम बार बार कर रहे हैं। फाई इजिकल टू क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन L 0। ये रिजल्ट क्या देता है, किसी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये तो रहा गॉसियस थ्योरम, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हम इमेज भी नोट बनाकर आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर देंगे, नोट जरूर बनाइएगा। और अब हम कल के लेक्चर में गॉसियस थ्योरम का उपयोग पढ़ाएंगे। लेकिन गॉसियस थ्योरम का उपयोग पढ़ने के लिए गॉसियस थ्योरम कंप्लीटली तैयार होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना। इसलिए इसको बार बार पढ़ना और जब तक तैयार नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर में इसी गॉसियस थ्योरम का बहुत ज़्यादा उपयोग है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। धन्यवाद।